कि समाज अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ के राजी नहीं है। तो वो बात पसंद नहीं है, लेकिन बाबा साहब वही काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ने का काम कर रहे हैं, मनुस्मृति को आग लगाने का काम कर रहे हैं। फिर 1956 में जो है बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, वो भी समाज को पसंद नहीं है, लेकिन बाबा साहब जानते हैं कि ये मेरे समाज के लिए बहुत जरूरी है, इसी से मेरे समाज के सभी दुख कटेंगे। हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए संसद के भीतर बहस कर रहे हैं, और बाहर वही महिलाएं जिनके लिए हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो महिलाएं बाहर जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब। वहाँ इंचार्ज भी रहे, उन्होंने पॉलिटिक्स भी देखी है, इन्होंने समाज भी देखा है, और अब लास्ट में जो बाबा साहब का सपना है भारत को बुद्ध में बनाना है, उसकी तरफ है। तो एडवोकेट जयबीम प्रकाश से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात करें। बातें जो है नीलम बौद्ध जी ने कही हैं, आप लोगों ने यूट्यूब पर तो देखा होगा, तो लेकिन आमने सामने कोई बात करना वो बड़ा अलग जैसा लगता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे दिमाग में कुछ गलत फहमियाँ थी, जो डर था, उन्होंने उसको डर को निकालने की जो है वो कोशिश की है। एक बात फंडामेंटल जो है वो हर जा हमें बोलनी चाहिए, अगर अम्बेडकरवादी बनना है तो बुद्ध धर्म को मानना होगा। अगर अम्बेडकरवादी बगैर बुद्ध के हो तो आप बेड़िए के ऊपर शेर की खाल लेके चल रहे हो बेड़िए ऊपर से शेर नजर आते हो, इसको हमें छोड़ना चाहिए। अम्बेडकरवादी बुद्धवाद के बगैर नहीं रह सकता है, इसलिए मुझे उम्मीद है जितने भी लोग बाबा साहब को मानते हैं उसको वो कम्प्लीटली मानेंगे, कोशिश करेंगे अपनी फैमिली को कन्विंस किया जाए, क्योंकि आने वाले वक्त में जैसे बाबा साहब की लेखनी को बहुत देर तक लोगों ने समझा नहीं, ये 78-79 के बाद कांशीराम भामसा ऑर्गेनाइजेशन ने फैलाया, आज आपको हजारों की तादाद में। ऐसा ना हो हम इसको छुपा दें और हमारे बच्चों की पिटाई जो है वो हो, वो कहें कि हमारे माँ बाप पढ़े लिखे थे, इन्होंने हमें क्यों नहीं बताया है। तो ये छोड़ना होगा, आप इस डर को अपने अंदर से निकालना होगा। ऐसे भी जूते पड़ रहे हैं, अगर बुद्ध बनने के बाद जूते पड़ जाएंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि मैंने बुद्ध धर्म को अडॉप्ट किया था इसलिए मेरी पिटाई हुई, ताकि वो जापान भी सुने, वो चाइना भी सुने, वो हमारे लोग भी सुने, कि ताकि वो इकट्ठे हों। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जयबीम प्रकाश से मैं कुछ रिक्वेस्ट करूंगा कि वो देख लें, मैडम ने टाइम ले लिया है, 11:15 तक अब कर ले तो फिर बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। और आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने जो है बहुत हद तक बातें स्पष्ट कर दी हैं कि जो लोग अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को सच्चाई और ईमानदारी से अम्बेडकरवादी कहें। अपने आप से पूछें कि क्या मैं सच्चाई और ईमानदारी से बाबा साहेब का नाम ले रहा हूँ, बाबा साहेब के प्रति श्रद्धावान हूँ, उनको अपना आदर्श मानता हूँ। किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी और को बताने की जरूरत नहीं है, किसी और को आपकी आलोचना करने की जरूरत नहीं है, खुद से पूछें। जब हम इस बात की चर्चा करेंगे अपने आप से तो सीधे तौर पे जो है हम बाबा साहेब ने हमारे लिए क्या मार्गदर्शन प्रस्तुत किया है हमारे कल्याण के लिए, हमारे उत्थान के लिए, उसको भी जानेंगे। और जब इसको जान लेंगे तो निश्चित तौर पर जो सबसे बड़ा जो काम था उनके लिए, सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण, संविधान बनाने से भी महत्वपूर्ण, आपको आरक्षण देने से महत्वपूर्ण, आपके जो प्राकृतिक अधिकार वहाँ पे संरक्षित किए गए संविधान में, उनसे भी महत्वपूर्ण अगर कोई काम था तो वो बुद्ध का धम्म था। धर्म परिवर्तन का काम इतना महत्वपूर्ण था, क्यों था, इसी पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत अधिक समय हमारे पास नहीं है। हालांकि ये जो बातें हैं, चर्चाएं जो कम से कम 3-3.5 घंटे की तो होती हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको समापन करें। तो भगवान बुद्ध से पहले लोग जो हैं खोज में थे, संन्यास लेते थे, जंगलों में जाके साधना भी करते थे, लेकिन उनकी खोज का विषय क्या था? सुख, अप्सराएं और स्वर्ग, ये 3 चीजें खोजा करते थे। लेकिन पहली बार महामानव तथागत बुद्ध हुए जो ना तो सुख की खोज में गए, ना अप्सरा की और ना ही स्वर्ग की खोज में, वो गए दुख की खोज में। क्योंकि हम जो है पीड़ित हैं, हमारे जीवन में दुख ही दुख है। जैसा कि भगवान बुद्ध ने देखा कि भाई कोई मर रहा है, मर क्यों रहा है, मरना दुख है, कोई मतलब बीमार है, कोई बूढ़ा है, तो इसीलिए जो है पहले भगवान बुद्ध ने इस दुख को परिभाषित किया। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम भी दुखा, शोक परिदेव दोमनस्यो पाया सापी दुखा, यम्पि छगने लपति तम्पि दुखं पियहि अप्ययोगो दुखो अप्यहि संपयोगो दुखा, संगतेन पच्चुपादान खंदापि दुखा। कि जन्म लेना दुख है, मरना दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता है तो दुख होता है, हमारे प्रियजन छुड़ते हैं तो दुख होता है,
अप्रियजन हमसे मिलते हैं तो दुख होता है। इसका मतलब ये जो 5 स्कंधों से निर्मित शरीर है, ये दुखों का घर है। इस बात को उन्होंने समझा, और इस बात को समझते हुए जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो पहले जो शब्द थे उनके, अनेक जाति संसार संधा विसंग अनिविसंग घह कारक गब संतो दुखा जाति पुनः पुनः घह कारक दिठोसी पुनः गेहंग ना कहासी सब्बाते फासु का बग्गा घह कूटम विसंखार गतंग तित्तंग तणहानंग खय मत्स्य। जिस चीज को हम लोग जो है इग्नोर कर देते हैं, उसी चीज को देखकर जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, और उन्होंने ये देखा कि ये दुख जो है, अभी जो दुख की बात हमने की है, जीवन में दुख क्यों है, और सबके जीवन में दुख है। ऐसा नहीं है कि केवल बौद्धों के जीवन में दुख हो, हिंदुओं के जीवन में भी ये दुख है, मुसलमानों के जीवन में भी दुख है, ईसाइयों के जीवन में भी ये दुख है। कोई इन दुखों से बचा नहीं है। कौन सा दुख? जन्म लेना दुख है, बताइए कौन बचा हुआ है? बुढ़ापे से कौन बचता है? रोग से कौन बचता है? मृत्यु के दुख से कौन बचता है? प्रियजन जिसके बिछुड़ते हैं उससे कौन बचता है? तो ये सारे जो दुख हैं, ये प्राकृतिक दुख हैं, हर किसी के जीवन में आते हैं। लेकिन इन दुखों से मुक्त होने का जो मार्ग है वो केवल बुद्ध के पास है, और जरूरत सबको है। बताइए किसी जरूरत नहीं है? कौन व्यक्ति ऐसा है जो इन दुखों में पड़ना चाहेगा? मुसलमान, हिंदू, ईसाई, उनकी तो मजबूरी है दुखों में ही जीने की, दुखों में ही मरने की। क्यों मजबूरी है? क्योंकि उनको वो रास्ता नहीं पता है। लेकिन जो लोग बाबा साहेब की जिनके ऊपर अनुकंपा हुई, और बाबा साहेब की अनुकंपा के कारण जो बुद्ध की शरण में चले गए, कितना महानतम कार्य हो, वो तो समझ गए कि बुद्ध का मार्ग क्या है। बुद्ध का मार्ग है अपने दुखों से मुक्त होना। इतना अगर समझ लें तो मुझे लगता है कि अभी हम मानने की तरफ बात कर रहे हैं कि बाबा साहेब ने कहा इसलिए मान लो मान लो। दो बातें होती हैं, एक तो संप्रदाय का बनाना, समुदाय का इकट्ठा करना, उससे हम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अपनी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व कर लेते हैं। तो एक लक्ष्य तो बाबा साहेब ने वो भी दिया। बाबा साहेब ने जब देखा कि भारत में, क्योंकि हमारी जीवन को जो रेगुलेट करने वाली जो संस्थाएं हैं वो राजनीतिक संस्थाएं हैं, सरकार है, तो उसमें भी भागीदारी जरूरी है। गलत लोगों के हाथ में जब हमारे घर की बागडोर चली आती है तो हमारे पर अत्याचार और शोषण होने लगता है। तो इसीलिए जो है बाबा साहेब को इस बात की भी चिंता थी। इसीलिए एक पंथों का धर्म के साथ साथ में दो काम हो रहे हैं। अगर मान लीजिए कि ये जो बुद्ध ने जो खोज की थी, अगर ये बुद्ध ने खोज ना की होती, तब भी कम से कम अच्छा धर्म होता। इसलिए भी बाबा साहेब अपनाते किसी धर्म को, तब भी तो हमारे पास एक लक्ष्य होता कि भाई इकट्ठे हो जाइए, कम से कम सरकार बनाइए, अपने कम से कम वाले दुख तो दूर कीजिए, कम से कम भौतिक दुख तो दूर कर लीजिए। लेकिन बड़े ही खुशी की बात है, ना केवल भौतिक दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं, बल्कि प्राकृतिक दुखों से भी मुक्त होने का मार्ग हमारे पास है। अब जो मैंने बातें भी बताई हैं, ये जो दुख है, जन्म मरण का दुख, अनेक जाति संसार संधा विसंग अनिविसंग, कि मैं अनेक जन्मों तक भटकता रहा, खोजता रहा, ढूंढता रहा कि मैं दुखों में क्यों पड़ रहा हूँ, दुख क्यों आ रहा है, लेकिन मुझे मार्ग नहीं मिला और मैं बार बार दुखों में पड़ता रहा। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो ये बात पहली बार कहते हैं, हे ग्रह कारक, घर बनाने वाले, मैंने तुझे देख लिया है, अब तू जो है दोबारा घर नहीं बना पाएगा, क्योंकि मैंने उस घर बनाने वाली तृष्णा का क्षय कर दिया है, नाश कर दिया है। कैसे घर बनाएगी? इतना सुंदर धर्म, हमारे दुखों को जड़ से काटने का धर्म, और सबको इसकी जरूरत है। लेकिन समस्या ये है कि पिछले 70 साल से जब से बाबा साहेब ने धर्म को अडॉप्ट किया है, हम धर्म को समझ ही नहीं पाए। अभी तक केवल हम जो है प्रतीकात्मक उसका प्रचार कर रहे हैं, सिंबॉलिक। बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा मैत्री भाईचारा, नारे लगाए, खूब नारे लगाए, जुलूस लगाए, और बौद्धों के भीतर से ही करुणा गायब है, मैत्री गायब है, भाईचारा है ही नहीं। भाईचारा होता तो हमारी संस्थाएं बन गई होती, कोई आज कमी तो नहीं है। बाबा साहेब के अनुकंपा से इतनी नौकरियां मिली हैं, डोनेशन अगर कर रहे हैं, कितने करोड़ लोग हैं, अगर 1 करोड़ लोग भी इकट्ठा होकर रोज 1 रुपया दान करें तो 1 करोड़ का इकट्ठा रहता है। कहाँ मुसीबत है हमारे पास? भगवान बुद्ध जो है धम्मपद में कहते हैं, नए परिसंग गुलो मानी नए परिसंग कथा कथन अतनो व्यवेक है कतानी या कतानी से, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, ये देखो। तो सीधी सी बात है, भगवान ने ये भी तो कहा ना, अत्तदीपो भव। लेकिन अत्तदीपो भव का तो हमने जो है अपने स्वार्थ के लिए यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका बड़ा गंभीर मामला है। अत्तदीपो भव करने के लिए पहले अध्ययन करना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा कि कौन सी बात जो है मेरे कल्याण में है, कौन सी बात जो है दूसरों के कल्याण में है। कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बात से मेरे नुकसान हो रहा हो, दूसरों को नुकसान हो रहा हो, तब होता है अत्तदीपो भव। लेकिन दूसरों को नुकसान होता है तो होने दो, मुझे तो फायदा हो रहा है, तो इसीलिए मैं अपने लिए उसको प्रयोग करने लगा। तो कुल मिलाकर यही है कि हमारे महापुरुष जो है हमारा संपूर्ण मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे वो तथागत बुद्ध हों। लेकिन हम हैं कि ना तो हम बाबा साहेब की मानने वाले हैं और ना ही बुद्ध की मानने वाले हैं। अगर हम किसी की भी मान लें तो हमारे दुख कट जाएं। हमारे दुख लगातार बने हुए हैं। आज भी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंका जाता है, अनिल मिश्रा बाबा साहब का अपमान कर देता है, लेकिन हम जो है एक काम अच्छी तरह कर देते हैं कि हम इन अपमान करने वालों का विरोध करने के लिए आंदोलन बहुत जल्दी करने लगते हैं। अभी सोशल मीडिया पर जो एक कैंपेन चला देंगे और दिन रात उनको कोसने का काम करेंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका अपमान, हमारे महापुरुषों का अपमान वे लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास तो अपमान करने की ताकत ही नहीं है। बता दीजिए मुझे, ताकत हो तो, ताकत है क्या? बाबा साहेब का अपमान करने की ताकत मनुवादियों में है क्या? अगर ये समाज बाबा साहेब की 1935 की बात को सारा समाज एक बार में मान ले, आधा समाज ही मान ले, मनुवाद खत्म। बताइए मनुवाद कैसे खत्म होगा? 85% लोग बोलते हैं हम अपने आप को, 85% मत मानिए, 50% मान लीजिए, 30% भी मान लीजिए। अगर 30% लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ दिया तो इस देश में हिंदू धर्म की क्या हालत होगी, बताइए मुझे। और ये तो बाबा साहेब का कहना है ना, हमारे लिए आदेश है कि हमें हिंदू धर्म छोड़ना चाहिए, लेकिन हम हैं जो हिंदुओं को, मनुवादियों को ये ताकत देते हैं। ये ताकत हमने तो दी है ना, और हमारी ही ताकत से उन्होंने सरकार बनाई है, किसी और की ताकत नहीं है ये। तो हम खुद जो है गुनाह कर रहे हैं और दूसरों के सर पर जो है लगातार दोष मढ़े जा रहे हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कभी भी इस समाज के लिए वो बात नहीं कहते जो इस समाज को पसंद हो। हमेशा बाबा साहेब वो बात कहते हैं और वो काम करते हैं जो इस समाज के लिए जरूरी है। अगर उन्हें राजनीति करनी हो, आज भी अगर आपके सामने, आपके बीच में कई बार राजनेता आते होंगे, राजनीतिक लोग आते होंगे। उदाहरण देता हूँ, चलो ये दशमेश नगर है आपका, इस नगर में जैसे ही कोई समाज सेवा करने वाला, समाज सुधारक प्रवेश करता है और प्रवेश करते ही उसको एक शराबी टकरा जाए तो क्या कहेगा उससे? ये मेरे भाई शराब छोड़ दे, ये तुझे मार डालेगी, तेरा परिवार अनाथ हो जाएगा, यही कहेगा ना। और वो उसको गालियां देगा, लेकिन वो फिर भी वही कहेगा कोई बात नहीं भाई, तू शराब छोड़ दे, ऐसे करेगा। और उस समाज सेवक की, ये जो समाज है कोई आओ भगत नहीं करेगा, ये तो इसका काम है, ये तो समाज सेवक है, ऐसे ही कहेंगे उसको। लेकिन इसी दशमेश नगर में एक नेताजी एंट्री करते हैं, चुनाव का टाइम चल रहा है, और एंट्री करते ही शराबी उनको मिल जाता है, तो फिर क्या बोलेगा शराबी? शराबी से क्या बोलेंगे? अरे शराब पीता है तू, तो शराब पीना अच्छा है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छी बात है, ले मेरी तरफ से पी लियो और वोट मुझे दियो। ये नेताजी वाली बात है, राजनीति वाली बात है। लेकिन उन नेताजी को समाज जो है आदर सत्कार देता है। जब भी आपके बीच में एमएलए आएंगे, एमपी आएंगे, सबसे ज्यादा सत्कार मिलेगा। अभी आज हमारे बीच में आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी आ रहे हैं। क्या योग्यता है समाज के लिए? सोचिए क्या योग्यता है, कभी सोचा हमने? लेकिन ही इज अ फेमस पर्सनालिटी थ्रू सोशल मीडिया, ये उनकी पहचान। तो आज तो बड़ा आसान काम है फेमस होना, आप रील बनाइए और वायरल तो आप फेमस, फिर लोग आपसे मिलने के लिए आतुर हो जाएंगे। लेकिन समाज सेवा कहाँ गई? आपके समाज का उत्थान कहाँ गया? आपका उद्देश्य तो समाज का उत्थान करना होना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समाज के, इस देश के महानतम सामाजिक उत्थान करता है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और वो हमेशा वो बात कह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो इस समाज को पसंद नहीं है, लेकिन इस समाज के लिए बहुत जरूरी है। जब 1935 में हिंदू धर्म को छोड़ने की बात कहते हैं, समाज को पसंद नहीं है, आज भी पसंद नहीं है। आज भी आदरणीय जी का दुख है कि समाज अपने आप को अम्बेडकरवादी कहता है, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ के राजी नहीं है। तो वो बात पसंद नहीं है, लेकिन बाबा साहब वही काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म को छोड़ने का काम कर रहे हैं, मनुस्मृति को आग लगाने का काम कर रहे हैं। फिर 1956 में जो है बौद्ध धर्म अपना रहे हैं, वो भी समाज को पसंद नहीं है, लेकिन बाबा साहब जानते हैं कि ये मेरे समाज के लिए बहुत जरूरी है, इसी से मेरे समाज के सभी दुख कटेंगे। हिंदू कोड बिल को पास कराने के लिए संसद के भीतर बहस कर रहे हैं, और बाहर वही महिलाएं जिनके लिए हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो महिलाएं बाहर जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब का। तो बाबा साहब अगर राजनीति करनी होती, अगर उनको ये सोचना होता कि भाई अगर मैं इन लोगों के मर्जी के खिलाफ काम करूं तो मेरे वोट नहीं देंगे, तो वो काम कभी नहीं हो पाता। सोचिए, लेकिन हम बाबा साहब की इज्जत नहीं कर रहे हैं। एक बार की बात है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेहरू जी संसद से बाहर निकल रहे हैं, और नेहरू जी उन पर टोंट कर कहते हैं कि अरे बाबा साहब,
तुम किन लोगों के लिए काम कर रहे हो? ये लोग तुम्हें कुछ नहीं देने वाले, बात तो ठीक है। जिस व्यक्ति ने भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, उन्हीं के वोट की वजह से जो है बाबा साहेब अपना पहला चुनाव हार गए। अब सोचिए, जिस आदमी के सामने किसी को चुनाव लड़ना नहीं चाहिए था, किसी पार्टी को चुनाव लड़वाना नहीं चाहिए था, अनअपोज जीतना चाहिए था, वो उसके सामने चुनाव लड़ाया जाता है और बाबा साहेब को चुनाव हरवाया भी जाता है। बाबा साहेब चुनाव हार जाते हैं। तो बात तो सही है बाबा नेहरू जी की, कहते हैं कि भाई कांग्रेस ज्वाइन कर लो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बात भी सही है। बाबू जगजीवन राम जो है उप प्रधानमंत्री तक बने कांग्रेस में, प्रधानमंत्री भी बनने वाले थे अगर स्कैंडल ना होता तो बाबा साहेब का जवाब बड़ा महत्वपूर्ण। बाबा साहेब नेहरू को कहते हैं, ए नेहरू जी, मैंने इस समाज में जन्म लिया है, इस समाज का मेरे ऊपर कर्ज है। अगर ये समाज मुझे पीट पीट कर लैंप पोस्ट पर लटका दे तो भी मरते दम तक मैं इसी समाज के लिए काम करूंगा। इसे समर्पण कहते हैं। हम लोग जो शरण गमन करते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, गाना गाते हैं, शरण गमन नहीं करते। शरण गमन में जो है कौन से तत्व शामिल हैं, ये समझने वाली बात है। शरण गमन कब करते हैं, किसकी करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमें कहीं जा रहे हैं, बारिश हो गई है, तो तुरंत हम जो शेल्टर ढूंढते हैं, वो शरण है। तो शरण किसे ढूंढते हैं? जिसके भीतर हमें वर्षा से, बारिश से बचाने की योग्यता और क्षमता हो, उसकी शरण जाते हैं। ऐसी जब हम बुद्ध की शरण जाते हैं तो इसलिए जाते हैं क्योंकि बुद्ध के भीतर हमारी रक्षा करने की योग्यता है, वो सामर्थ्य है, क्षमता है। धम्म के भीतर हमारी रक्षा करने का सामर्थ्य है, संघ के भीतर हमारी रक्षा करने सामर्थ्य है, इसीलिए हम शरण गमन करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना चाहिए। फिर शरण तो चले गए लेकिन बात नहीं मानी, शरण चले गए बात नहीं मानी, तो फिर कैसे उद्धार होगा? इसीलिए समर्पित होना बहुत जरूरी है। श्रद्धा की बात आ गई है। जब तक हम किसी के प्रति श्रद्धावान नहीं होंगे तब तक उसको जो है हम समर्पित नहीं होंगे, और समर्पित नहीं होंगे, अपने आप को सौंपेंगे नहीं, तो वो जो हमारे कल्याण के लिए कुछ भी कह रहा है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? वो हमारे कल्याण के लिए कुछ भी कह रहा है, इफ्स एंड बट्स करेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा कैसे हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसी बातें करने लगते हैं। लेकिन जब हम समर्पित हो जाते हैं, श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं, फिर हमारे पास कुछ नहीं होती है। बाबा साहब ने ये कहा है, ओके ये करना है, बुद्ध ने ये कहा है, ओके ये करना है, केवल आदेश का पालन होने लगता है। लेकिन अंधश्रद्धा और श्रद्धा में बड़ा बारीक फर्क होता है, बहुत बारीक। जरा सी देर में श्रद्धा जो है अंधश्रद्धा में तब्दील हो जाती है। इसीलिए हमें श्रद्धा और अंधश्रद्धा के बीच के भेद को भी समझना चाहिए। अंधश्रद्धा होती है कि किसी भी बात की आप जो जांच नहीं करते, सोचते नहीं है, समझते नहीं है, केवल फॉलो करते हैं। मानने के काम को अंधश्रद्धा कहते हैं। लेकिन जब आप जानकर, पूछकर, जांच करके जब काम करते हैं तो आप जो है श्रद्धावान हो जाते हैं। ये फर्क होता है। अभी जो समाज है, हमारा समाज, बौद्ध समाज भी अंधश्रद्धा से युक्त है। उदाहरण देना चाहूंगा, अगर आपके बीच में कोई भी व्यक्ति चीवर पहन के आ जाए तो आप उसके चरणों में लेटने लग जाओगे। लेकिन यहाँ एडवोकेट जय भीम प्रकाश जो चाहे कितनी भी अच्छी बातें धर्म की आपको सुनाए, आप जो कभी चरणों में नहीं गिरोगे। उसकी झोली जो है आप दान से भर दोगे। लेकिन यहाँ जो है कितनी भी कष्टों में, कितने भी संघर्ष में चल रहा हो, लेकिन आप उसके संघर्ष को नहीं समझोगे, अरे इसका काम है, तो समाज सेवक है, समाज सुधारक है। तो ये जो है श्रद्धा और अंधश्रद्धा है, और इसी का फायदा जो लोगों ने उठाया है। 13 अक्टूबर सन 1956 की शाम को भंते चंद्रमणि से जो है बाबा साहब शिकायत कर रहे हैं, भंते जी मैं जो है बुद्धं शरणं गच्छामि करूंगा, धम्मं शरणं गच्छामि कहूंगा, लेकिन संघं शरणं गच्छामि नहीं करूंगा। कारण है कि ये जो बौद्ध भिक्षु हैं, इनका जो लक्ष्य है निर्वाण को प्राप्त करना, ये उस लक्ष्य को छोड़कर ये अपने सुखों के फेर में पड़ गए हैं, अपना जीवन जो है सुख से बिताने में लग गए हैं, अपना पेट पालने में लग गए हैं। अब तो और भी उससे ज़्यादा बढ़ गए हैं, अब तो संस्थाएं बनने लगी हैं बौद्ध भिक्षुओं की, अब तो वो बौद्ध विहार बनाने लगे हैं। बताइए, एक बौद्ध भिक्षु जब अपना गृह त्याग करता है, घर से बेघर होता है, तो वो घर से बेघर होता है इस कीमत पर कि अब चाहे मुझे कहीं पर कोई शेल्टर मिले या ना मिले, आसमान मेरी छत होगी, जमीन मेरा बिछौना होगा, जब भी तो घर छोड़ता है वो। अगर उसे कोई चिंता हो कि मुझे कहीं बुद्ध विहार ठहरने को मिलेगा ना मिलेगा, कहीं को रूम मिले ना मिलेगा, तो काहे का गृह त्याग? ये गृह त्याग थोड़ा ना हो गया, अभी भी चिंताओं से युक्त है। फिर संपत्ति का त्याग करता है। अब किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति से उसका कोई मोह नहीं है, कोई संपत्ति का स्वामी नहीं है। लेकिन आजकल तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी संपत्तियों के मालिक है। फिर तमाम रिश्ते नातों का त्याग, किसी रिश्ते में अब कोई मोह नहीं है, किसी को चिंता फिक्र नहीं है, कौन मेरा बेटा, कौन मेरा ये, कौन, कुछ नहीं है, लेकिन सारे कनेक्टेड है अपने परिवारों से। तो ये जो है हमारी श्रद्धा और अंधश्रद्धा का विषय है।
अभी तक हमने जो है बौद्ध समाज का निर्माण करने की तरफ प्रगति ही नहीं की है, आंखें ही नहीं की हैं कि भाई हमें जो है बौद्ध समाज का निर्माण करना है। तो कहने का मतलब ये है आदरणीय उपस्थित संघ कि हमारे लिए बौद्ध धर्म का प्रचार करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। अगर मुश्किल काम होता तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा उपासक, साधारण उपासक, मुझे भी कई लोगों ने ऑफर किया कि भाई तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम क्यों नहीं भिक्षु बन जाते? अरे भाई, अगर मैं भिक्षु बन गया तो मैं लिमिटेड हो जाऊंगा। फिर ये जो राजनीति की बातें हैं, राजनीतिक लोग जो नुकसान कर रहे हैं समाज का, बुद्धिजीवी वर्ग नुकसान कर रहा है, कैसे मैं उनको जो है गाइड करूंगा, समाज को गाइड करूंगा? ये नहीं कर पाऊंगा। मुझे ओवरऑल काम करना है। इसीलिए पहली बात तो मैं भिक्षु नहीं बन सकता। दूसरा, भिक्षु ना रहते हुए भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। आपको लोग फंडिंग नहीं करते हैं, लेकिन भिक्षु को तो बड़ी फंडिंग होती है। लाखों करोड़ों रुपए में बहुत भिक्षु खेलने लगता तुरंत ही। कोई गाड़ी डोनेट कर रहा है, कोई कुछ डोनेट कर रहा है, लेकिन एक साधारण उपासक को नहीं करेगा। मेरे लिए चैलेंजेस हैं, लेकिन मैंने भी यही चैलेंज को स्वीकार किया है कि एक साधारण उपासक को, एक साधारण गृहस्थ को, जो विद्वान है, उसको भी जो है समाज में स्थापित करके रखना है। उसको भी बताना है, समाज की आंखें खोलनी है, समाज को अंधश्रद्धा से बाहर लेकर आना है। असली भिक्षु, नकली भिक्षु की भी पहचान करवानी है। भिक्षु कैसे बनता है, ये सब बताना है। तो इन्हीं सभी बातों के लिए जो है धम्मपद संघ का निर्माण किया, और धम्मपद संघ का निर्माण करने के बाद बहुत सारे हमने जो है काम किए हैं, और उनमें से छोटा सा आपको जो मैं उदाहरण दे दें, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। धम्मपद का पद सुना रहे हैं? जी सुनाइए। मनोमय मनसा च पदतेन भासति वा करोति वा तत्तनं दुःखमनयति चक्रं पद। अर्थ: मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या आप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार के सबका कोई गाड़ी खींचने वाले बैलों का पैरों का। जी, तो देखिए, आपने सुना, पहले पाली में सुना है इन्होंने, उसके बाद में हिंदी में अर्थ बताया। कितने पद याद है आपको? 5 पद याद है। 5 पद याद है। तो और कोई दूसरा पद सुना है? अकोची में, अवधि में, अजीनी में, अहासी में, ये न सम्मति। उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरे सब कुछ लूट लिया। जो ऐसे मन में बना रखते हैं उनका मैं कभी साथ नहीं होता। जी, तो देखिए, शायद मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े लोगों को भी इतना शुद्ध वाचन करते हुए पाली में नहीं सुना, लेकिन इस छोटी सी बच्ची ने, जो कि धम्मपद संघ की प्रथम वर्ष की आचार्य बन चुकी है, और कितनी अच्छी गाथाओं का इन्होंने वाचन किया और उसका हिंदी अर्थ भी बताया है। फिर आप खड़े हुए। नाम क्या है आपका? प्रियांशु कुमारी। प्रियांशु कुमारी। तो आप भी आचार्य हैं यहाँ पर? यस। आज क्या कुछ सीखा है आपने? हमारे दर्शकों को बताया थोड़ा सा। बहुत कुछ सीखे हैं। बहुत कुछ सीखे। कुछ सुना है इसमें से? मैं इसमें सुना रही हूँ। जी। ओकाश वंदा विभंते द्वारतयेन माया कत्तम शपंग अपराधम खमतु में भंते। जो आकाश दीजिए भंते, 3 द्वारों मन वचन कर्म से मेरे द्वारा जो अपराध हुए होंगे उन सबको क्षमा कीजिए भंते। ये छोटा सा आपको मैंने डेमो दिखाया है। ऐसे 70-80 बच्चे हमने तैयार कर दिए हैं, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल से लेकर 80 साल तक के लगभग जो है बुजुर्ग लोग जो है इस कोर्स को कर चुके हैं। ये पूरा कोर्स तैयार किया है हमने, क्योंकि जब तक हमारे पास कोर्स नहीं होगा और उसको याद नहीं करेंगे तो हम प्रचार किस बात का करेंगे। अभी चर्चाएं तो होती हैं स्कूल में, कॉलेज में, अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, ऑफिस में, सब जगह चर्चाएं होती हैं, लेकिन चर्चाओं में सिख धर्म शामिल है, मुसलमानों का धर्म शामिल है, हिंदू धर्म भी शामिल है, उनके व्रत त्योहार सब कुछ शामिल है, लेकिन हमारी चर्चा वहाँ पे नहीं हो पा रही है। हम चर्चा ही नहीं कर पा रहे हैं। तो जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि धम्म है क्या, बुद्ध ने किस बात का इलाज किया है, तो फिर लोग उसको समझेंगे कैसे और कैसे बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। तो ये जो तरीका है ये धम्मपद संघ ने अपनाया। मेरे पास जो है प्रथम वर्ष का कोर्स भी है, पंपलेट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो प्रथम वर्ष का कोर्स जब बहुत ही साधारण कोर्स है, जो पहले से ही बौद्ध है, आधा कोर्स उनको आता ही है। प्रथम वर्ष कोर्स में जो है क्षमा याचना, शील याचना, नमन, तिसन, पंचशील, धम्मपालन गाथा और धम्मपद के 5 पद, बस इतना सा कोर्स है। लेकिन इस कोर्स को जो भी कर लेगा और जो भी इसका आचरण करेगा, उसके दुखों को काटने की हम गारंटी देते हैं कि आपको लाभ जरूर होगा। गारंटी दे रहे हैं, ना हो तो हमें पकड़ लेना कभी भी जो है, और सजा आपकी भुगतेंगे हम। इतनी गारंटी कौन सा धर्म दे सकता है आपको?
चमत्कार करने वाले धर्म नहीं दे सकते जो कहते हैं चमत्कार होता है। वो तो कहते हैं सतयुग में होगा, अब नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं किसी भी युग में पालन करो इसका। जो गाथाएं हैं, नाही वीरेन वीराणी समंत कुदाचन अवेरेन च समंति ऐस धम्मो सनातनो, वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। ये सनातन नियम है, अप्लाई करो। देखो कहाँ पे नहीं होता, कौन से जगह पे नहीं होता, कौन से समय पे नहीं होता, किस व्यक्ति पे लागू नहीं होता, सब पे लागू होगा, सबके लिए है। इसीलिए सनातन है, इसीलिए एटर्नल है। तो इसीलिए बुद्ध के धम्म का प्रचार प्रसार करना बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। केवल सबसे पहले इसकी हमें खुद को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, खुद सीखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों का भी स्वागत करता हूं, इस कोर्स को करने के लिए वेलकम करता हूं। और ये कोर्स करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना समय भी ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक